कॉलोनी की समिति के चुनाव विवादों के साए में चुनाव अधिकारी की भूमिका पर एक प्रत्याशी व समर्थकों ने उठाए सवाल। सन फ्रान अशोक सिटी के रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी का कल होने वाले चुनाव पर विवादों का साया छा गया है। इस चुनाव को लेकर एक पक्ष ने चुनाव अधिकारी तथा रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के चलते आरोप लगाने वाले पक्ष के प्रत्याशी का नामांकन भी खारिज कर दिया गया है। अब केवल उपाध्यक्ष तथा सचिव पदों पर कल चुनाव संपादित कराया जाएगा। बताते चले कि इस मामले को लेकर नागरिक सुरक्षा संगठन के उप नियंत्रक को चुनाव अधिकारी बनाया गया था। चुनाव के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को नामांकन दाखिल हुआ। आज नामांकन पत्रों की जांच तथा नाम वापसी की प्रक्रिया संपादित होनी थी। निर्धारित समय पर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीता अपने समर्थकों के साथ उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के कार्यालय पहुंच गई, लेकिन उनका आरोप है कि कई घंटे तक उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई। चुनाव अधिकारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के व्यस्त होने का बार बार हवाला दिया जाता रहा। वहीं उनके साथ आए कॉलोनी में रहने वाले राम कुमार यादव का आरोप है कि अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी के द्वारा चुनाव अधिकारी से साठ-गांठ की गई है और यही वजह है कि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि पूर्व में यह कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक जो सदस्यता रसीद कटा लेंगे उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन 6 अक्टूबर को रसीद कटाए जाने के बाद भी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया और उनकी सूची में नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में केवल 170 निवासियों का नाम मतदाता की सूची में है, जबकि कॉलोनी में 700 से अधिक परिवार रहते हैं। वहीं राजकुमार यादव का आरोप था कि जानबूझकर नीता का पर्चा खारिज किए जाने का ताना बाना बुना जा रहा है। इधर शाम 5 बजे की अवधि गुजर जाने के बाद भी चुनाव अधिकारी कुछ भी बताने से स्पष्ट गुरेज करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों द्वारा 4 नामांकन पत्र खरीदे गए थे। इनमें से एक प्रत्याशी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें एक खारिज कर दिया गया है। दूसरे प्रत्याशी ने निर्धारित समय निकल जाने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन समय निकल जाने के कारण उनका नामांकन नहीं लिया जा सका। तीसरे प्रत्याशी ने मूल नामांकन पत्र दाखिल ना कर उसकी छायाप्रति दाखिल की है, जिसके कारण वह नामांकन खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष तथा सचिव पद पर 2-2 नामांकन पत्र आए थे, जिन्हें वैध घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष के लिए मात्र 1 तथा 3 सदस्यों के लिए 3 नामांकन पत्र आए थे, जो जांच में सही पाए गए। इस तरह से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि उपाध्यक्ष व सचिव पद पर कल वोट डाले जाएंगे। सारी प्रक्रिया संपादित होकर निकल जाने के बाद भी चुनाव अधिकारी निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों के नाम बताने से कतराते रहे। नीता, किस तरह का चुनाव हो रहा है? काय का चुनाव हो रहा है? अध्यक्ष पद का हो रहा है, अध्यक्ष सोसाइटी अध्यक्ष का। कौन सी सोसाइटी? अशोक सन फ्रान सिटी। क्या समस्या आ रही है चुनाव? उसमें ये समस्या आ रही है, कोई अभी कुछ जवाब ही नहीं मिला। जब मैंने भरा है नामांकन के लिए फॉर्म, कुछ जवाब नहीं मिला। कितने लोग हैं चुनाव में? कितने लोग खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए? 2 लोग हो रहा है। आप और हाँ, मैं हो रही हूँ और विनय उपाध्यक्ष जी। अच्छा, क्या जवाब क्या नहीं मिल रहा है आपको? ये नहीं मिल रहा। अभी कोई 10 बजे बुलाया था साहब ने, वोटर लिस्ट नहीं मिल गई अभी तक। क्या चौड़ लग रही है? अभी तक वोटर लिस्ट आपको प्राप्त नहीं हुई है? नहीं। बस मेरा नाम राजकुमार यादव है और मैं सन फ्रान अशोक सिटी का निवासी हूँ। रीज़न ये है कि सन फ्रान अशोक सिटी में चुनाव हो रहा है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का। हम लोग ये चाहते थे कि चुनाव सर्वसम्मति से हो और निष्पक्ष हो। हमारा ये मांग था, अधिकारियों से भी हमने मांग की थी कि भाई पहले सभी लोगों को वोटर बनाने का अधिकार दिया जाए, वोटर बनने का अधिकार दिया जाए, वोट देने का। क्योंकि 722 परिवार वहाँ रह रहे हैं और आपने 170 लोगों को केवल वोटर बनाया है। मेंटेनेंस ले रहे हैं आप पूरे 722 लोगों से और वोट देने का अधिकार आपने 170 लोगों को दिया है। ये कहाँ का न्याय है? आप मेंटेनेंस ले रहे हो तो वोट का अधिकार दे दो। हमारी अधिकारियों से ये मांग थी, रजिस्ट्रार महोदय के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। फिर उन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है माननीय नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जी को, और इन्होंने क्या है कि इन्होंने भी फिर चुनाव जो कराया वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक कराया है। पहले चुनाव की इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 24, 25, 26 नवंबर का चुनाव इन्होंने घोषित कराया था और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। बाद में आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने बिना किसी सूचना के या बिना किसी की सलाह लिए आपने उस चुनाव को और पहले आपने चुनाव घोषित कर दिया 17, 18, 19 को। यानी जो लोग वोट देने आना चाह रहे थे, इन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया था, छुट्टियां ले ली थी, अब वो वोट देने नहीं आ पाएंगे।
सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, चुनाव की घोषणा हो गई, पहली बार इतिहास में ऐसा चुनाव हो रहा है कि आप 3 दिन में पूरा चुनाव करा रहे हैं। छुट्टी के दिन वोटिंग होना चाहिए थी, क्योंकि ज्यादातर कॉलोनी के निवासी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपने ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मैनेज किए गए हैं। कौन मैनेज किए हैं? चुनाव अधिकारी, जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो विपक्ष की जो टीम है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है। आपने ऐसी पहले से किसी और अधिकारी को दी? बिल्कुल, हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे कि साहब ये चुनाव पोस्टपोन करा दीजिएगा, 20 दिन बाद करा लीजिएगा, 1 महीने बाद करा लीजिएगा चुनाव, पहले सबको वोट का अधिकार दे दीजिएगा। तो उन्होंने जेडीए सचिव साहब को मार्क कर दिया। फिर हम जेडीए सचिव साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्रार का मामला है। रजिस्ट्रार के पास गए तो कह रहा ये पूर्व अध्यक्ष से क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा, पूर्व अध्यक्ष से क्यों नहीं आप लोगों ने बात की। भाई पूर्व अध्यक्ष ने जो गलतियां की हैं वो हम लोगों पे क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? हम लोग कोई दुधारू गाय थोड़ी है कि 5 साल मेंटेनेंस देते रहे, अगले 5 साल हम फिर मेंटेनेंस देते रहे, वोट देने का अधिकार ही ना मिले हम लोगों को। आज 10 बजे आपको नाम वापसी के लिए बुलाया गया। हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। चुनाव अधिकारी महोदय ने 3 दिन की चुनाव की घोषणा की है। कल 17 तारीख को इन्होंने कहा है कि नाम पर्चा खरीदा जाएगा नामांकन का, और उसी दिन जमा कराया इन्होंने। आज नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन पत्रों की वापसी थी। नामांकन पत्र किसी का वापस नहीं हुआ है। 3 पदों पे चुनाव हो रहा, तीनों पे 2-2 प्रत्याशी मैदान में। कौन से? अध्यक्ष पद पे विनय उपाध्याय और ये विनीता देवी जी हैं। उपाध्यक्ष पद पे श्री अर्पित राय की पत्नी रश्मि राय और ये जो है डॉक्टर रेणु पुष्कर, 2 लोग मैदान में हैं। और सचिव पद के लिए हमारी कॉलोनी से ही हंसराज बौद्ध जी भी हैं और एक प्रशांत छारिया की पत्नी है ज्योति जी। ये 3 पदों पे चुनाव हो रहा है। अब आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है, आज ही नामांकन पत्रों की खारिज कराना है और कल आप वोटिंग करा रहे हैं। क्या हम लोगों को कन्वेंस देने का समय नहीं मिलना चाहिए था संपर्क करने के लिए चुनाव का? क्या चाहते? हम लोग यही चाहते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव कराएं। पहली बात तो कल जब नामांकन हुआ, नामांकन होने के तुरंत बाद जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, वो और पूरी उनकी टीम माननीय चुनाव अधिकारी के महोदय में हमारे सामने ही गए और उनसे कहा कि साहब हम लोगों का पर्चा अवैध है, ये पर्चा फर्जी है। हम मतलब चुनाव अधिकारी को ये राइट नहीं है कि उनके सामने तुरंत वो पर्चा चेक करे। तो चुनाव अधिकारी ने तुरंत वो पेपर निकाले और तुरंत चेक करने लगे। जब हम लोग पहुंच गए वहां कि सर ये क्या हो रहा है, तो उसने फिर एक तरफ रख दिया, कह रहा नहीं अब हम कल देखेंगे, फिर देखेंगे। यानी वो पर्चा खारिज करने के लिए घूम रहे हैं हम लोगों का, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराने के लिए, ताकि वो निर्विरोध बन जाए और निरंकुश शासन चलाते रहें। हमारी ये केवल यही मांग है कि चुनाव या तो टाल दिया जाए, अन्यथा की विवाद की स्थिति न बने, अगर नहीं टाल रहे हो तो निष्पक्ष चुनाव कराओ, सबको वोट देने का अधिकार दो आप। बस, धन्यवाद। मैं राम कुमार यादव, B11 हमारा विला है और 2015 में मैंने वहाँ से वो किया था और 2021 में हमें वहाँ रहने लगा। 2021 से बाकायदा उसको सब जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद जब अभी अचानक चुनाव की हमको तो 16 तारीख को पता लगा कि 17 को नॉमिनेशन है, 18 को फाइनलाइज होगा, 19 को वोटिंग होगी। हमने कहा 3 दिन का इतना सक्रिय प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक बीच में गैप होना चाहिए, कम से कम 18 तक फाइनल होता और 2 दिन बाद 20 से 21 में चुनाव करा लिया जाता। नहीं हुआ तो चलिए हम लोगों ने उसे प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि हम लोग वोटर ही नहीं है, उसके बाद बोले नहीं, उसमें वोटर बनाने के लिए बोला गया था, 1000 रुपए की रसीदें काटी गई थी ये। तो मैंने कहा जब हम लोगों को 50,000 रुपए का क्लब हाउस की मेंबरशिप की रसीद आप लोग काट सकते हो, तो उसी समय 1000 की रसीद क्यों नहीं काटी गई मेंबरशिप की? सेकेंडली क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में अगर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है और आपको पोजीशन लेटर मिल जाता है, वही एक मेंबरशिप है, कायदा यही है। और वही जितने अब 725 रेजिडेंशियल की कॉलोनी है और 160-65 की उन्होंने लिस्ट दी है, ये कहाँ जायज़ है? ये तो टोटल नाजायज़ है। जो व्यक्ति अपना चाहता होगा वो अपना बन जाएगा और फिर 5 साल दोहन करेगा। चूंकि कारण क्या है, एक बड़ी राशि वहाँ आती है, 1 महीने में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन है उसमें, और उस 1.25 करोड़ का दुरुपयोग होता आया है। अभी 5 साल लोगों ने चिल्लाया जूटा, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अब जब मौका आया है तो वही परिस्थितियां फिर से खड़ी हो गई। जानबूझ करके जब हुआ तो हम लोगों ने कैसे भी जो मेंबर थे किसी तरह से हमने एक कैंडिडेट को तैयार किया, खड़े किया। तो अब उसके पीछे ये लगे हुए किसी भी तरह से इनका फार्म रिजेक्ट हो जाए, कहीं कुछ कह के अरे साहब ओवर राइटिंग है, फलाना राइटिंग है, या अरे अधिकारी को फॉर्म लेने के बाद किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहिए, वो अपने विवेक से फार्म को देखेगा कि इसमें क्या कमी थी। हमारा प्रतिद्वंदी आगे आपको बताएगा। ये तो नाजायज है। इसका मतलब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए,
जो फार्म आए हैं बाकायदा उसमें उन्हें उन्हीं फार्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। ठीक है, आपने लिस्ट दे दी। सेकंड, हमारी शिकायत ये है जैसे 30 तारीख तक के लिए उन्होंने मौका दिया था कि 30 तारीख तक 1000 रुपए की रसीद जो कटा लेगा वो मेंबरशिप हो जाएगा। अब ये रसीद ऐसे कई लोग हैं जिनकी 9 तारीख में रसीद है, 30 से पहले की है और ये वोटर लिस्ट में गायब है। जी अब इस रसीद के मेंबर कह रहा है मैं वोटर कैसे, मेरी रसीद कट गई और मेरी वोट क्यों नहीं? तो यही वही है कि अब अंधावा टेरिवड़ियां चीन चीन के दे। रामकुमार जी, सोसाइटी का बायलॉज क्या है? बायलॉज ये कहता है कि 5 साल में इलेक्शन होगा। 5 साल के बाद जो लिस्ट थी, पहले तो नॉमिनेशन था तो लिस्ट का कोई मतलब नहीं था, पहली जो अब पहला इलेक्शन है तो जो लिस्ट है वो वोट डालेगा। तो वहां तक अभी तक बायलॉज में हम लोग यही सोचते थे कि ये होगा जो रेजिडेंशियल है सबको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, लेकिन अब पता लगा कि नहीं, वो 1000 की रसीद कटने के बाद जो 1000 की मेंबरशिप कटवा लेगा वो और वोटर लिस्ट होगा। वोटर लिस्ट में शामिल भी कौन करता, हटाता कौन? ये सब पुराना जो अध्यक्ष था, अब जो नई लिस्ट बनाई वो लोगों ने अपना गोलमाल करके जो भी कर लिया अपना, ये कि हमारा आदमी बन जाए, दूसरा ना बन पाए, ताकि हम इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए, बस ये हुआ है। सर, सनफरन कॉलोनी के इलेक्शन ऑफिसर बने थे यहाँ, क्या रहा नामांकन प्रक्रिया में? कितने प्रत्याशी है, कितने खारिज? नामांकन प्रक्रिया में कई पदों पे नामांकन की कार्रवाई कल हुई थी, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य और कोषाध्यक्ष की। तो सदस्य के लिए 3 नामांकन पत्र ही आए और 3 जो नामांकन पत्र आए वो तीनों वैध पाए गए। दूसरा कोषाध्यक्ष का था, कोषाध्यक्ष में एक ही पद जो है, एक ही नामांकन फॉर्म आए तो निर्विरोध हुए वो। उसके बाद सचिव और उपाध्यक्ष पद के लिए 2-2 नामांकन पत्र आए और दोनों नामांकन पत्रों की स्थिति स्पष्ट रूप से ये क्लियर हुई कि दोनों के उसमें नामांकन होगा। अध्यक्ष पद के हमारे यहाँ से 4 नामांकन पत्र खरीदे गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति द्वारा 2 नामांकन पत्र खरीदा गया, जिसे एक खारिज किया गया। एक व्यक्ति समय सीमा के काफ़ी देर बाद वो सबमिट करने के लिए आए थे, समय सीमा मेरी बीत गई थी तो उसके बाद उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। तीसरे व्यक्ति द्वारा जो है एक ही नामांकन पत्र लिया गया, जो नामांकन पत्र खरीदा गया वह नामांकन पत्र न दे करके मेरे कार्यालय में उसकी फोटोकॉपी करा करके और बाकी चीज़ दी गई, तो लीगली वो अवैध माना गया। तो भी जरूरत हो गया। थैंक यू, सब बात बताई दी हूँ आपको।